बुंदेलखंड के पिछड़ेपन को दूर करेंगे राष्ट्रीय राजमार्ग, योगी आदित्यनाथ। महोबा उन्नति की राह पर आगे बढ़ते उत्तर प्रदेश को नई दिशा देने के लिए दूरदर्शी केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी जी ने प्रदेश को उन्नत राजमार्गों की सौगात दी है, जिसे पिछले 6 सालों में कर्मठ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने पूरी लगन के साथ धरातल पर उतारा है। इसी क्रम में वीरों की भूमि बुंदेलखंड में 3,500 करोड़ रुपए की लागत से 9 महत्वपूर्ण राजमार्ग परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया जा रहा है। आज लोकार्पित होने वाली परियोजनाएं हैं: झांसी खजुराहो खड्ड पर 1400 करोड़ रुपए की लागत से 4 लेन का निर्माण कार्य। इससे मेहर सिंगरौली रांची औद्योगिक गलियारे और पर्यटन स्थलों जैसे झांसी, ओरछा, खजुराहो, पन्ना टाइगर रिजर्व को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी। साथ ही राष्ट्रीय राजमार्ग NH 44 के माध्यम से यह नई दिल्ली को डायरेक्ट कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। इस खंड में स्थित लोहारी टोल प्लाजा, जिसकी PCU 8084 है तथा प्रतिदिन राजस्व की वसूली 45,37,534 प्रति सप्ताह है। आज शिलान्यास होने वाली परियोजनाएं हैं: 21,700 करोड़ रुपए की लागत से भोपाल कानपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर पर प्र सीमा से कबरई खंड तक का 4 लेन का निर्माण कार्य। कुछ महीने पहले इसी इकोनॉमिक कॉरिडोर पर मोहारी से प्र सीमा तक 4 लेन परियोजना का शिलान्यास मध्य प्रदेश में माननीय श्री नितिन गडकरी जी द्वारा किया गया था। इस पूरी परियोजनाओं के पूर्ण होने से मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल और उत्तर प्रदेश का आर्थिक शहर कानपुर तथा उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के बीच सीधा संपर्क बनने से लॉजिस्टिक्स लागत घटेगी और इस क्षेत्र के कृषि और उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। पर्यटकों को महोबा, विदिशा, जैन तीर्थंकर, सांची और खजुराहो तक पहुंच आसान होगी। यह आर्थिक विकास परियोजना सागर, छतरपुर और महोबा शहर को बाईपास करेगा, जिससे यात्रा के समय में कमी आएगी। राष्ट्रीय राजमार्ग -44 झांसी ललितपुर खंड के केलेगुवा चौराहा पर केलेगुवा गांव, जिला झांसी में अंडरपास और सर्विस रोड का निर्माण। राष्ट्रीय राजमार्ग -27 एवं 44 के जंक्शन पर इंटरचेंज तथा झांसी प्रयागराज के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग 76 पर केदारी, सुपा और खैराड़ा में 3 रोड ओवरब्रिज का निर्माण कार्य से बुंदेलखंड क्षेत्र में यातायात में सुगमता एवं समय की बचत होगी और श्रद्धालुओं को चित्रकूट धाम तक पहुंचने में निर्बाध कनेक्टिविटी प्रदान होगी। मुख्य अतिथि माननीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग भारत सरकार श्री नितिन गडकरी ने कहा कि आज हमें वीरभूमि महोबा में आने का मौका मिला है। उन्होंने कहा, बुंदेलखंड व महाराष्ट्र का पुराना रिश्ता है। कहा, छत्रपति शिवाजी महाराज व बुंदेलखंड राजा छत्रसाल के बीच घनिष्ठ संबंध रहा, जो देश के इतिहास में महत्वपूर्ण है। देश की तरफ से उनको मैं धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने कहा, राजा जो माँ बहनों की रक्षा करने वाला हो, जो दुष्ट जनों का संहार करने वाला होना चाहिए। कहा, जिसने गरीबों पर अत्याचार कर रहे हैं, उनके ऊपर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। मैं देश की जनता की तरफ से योगी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने कहा, हमारी सरकार गांव में गरीबों को कल्याण करने वाली सरकार है। कहा, मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करता हूँ कि बताएं, जहां ज्यादा जाम लगता हो वहां पर फ्लाईओवर ब्रिज बनाया जाएगा। उन्होंने कहा, जो सांसद जी ने मांग की थी वह पूरी हुई है। उन्होंने कहा, राम वन गमन मार्ग में 4 लेन की मार्ग की घोषणा करता हूं। कहा कि यूपी सरकार लगातार विकास का कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश दोनों की कनेक्टिविटी बढ़ेगी और सुख समृद्धि बढ़ेगा। कहा, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे व गोरखपुर जाने वाले के रोड की कनेक्टिविटी रहेगी और 41 करोड़ से बाईपास बनेगा। कहा कि मैं डंके की चोट पर कहूँगा, झूठ नहीं बोलता। 2024 तक बुंदेलखंड के रोड अमेरिका की रोड जैसी बनेगा, आप कल्पना नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी व माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश जी के नेतृत्व में भारत आज विश्व में आगे बढ़ रहा है। अब इस देश का किसान अन्नदाता नहीं ऊर्जादाता बनेगा। उन्होंने कहा, गांव में रोजगार मिलेगा। योगी जी के नेतृत्व में पूरा प्रदेश आगे बढ़ रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि अब मुंबई में उत्तर प्रदेश से लोग कम जाएंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार विकास का कार्य कर रही है और रोजगार को बढ़ावा दे रही है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार पर्यटन में अच्छा कार्य कर रही है। कहा, भारतीय जनता पार्टी भारत को आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। उन्होंने कहा, छत्रपति शिवाजी व छत्रसाल महाराज के संबंधों से बुंदेलखंड से आगे बढ़ेगा।
माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यह वीर भूमि है। बुंदेलखंड में भारत सरकार के लोकप्रिय वह देश के विजन के लिए एक नई पहचान दिए हैं। वास्तव में यह सहयोग नहीं, पूर्व उत्तर प्रदेश को गोरखपुर, महाराजगंज, बस्ती, कुशीनगर, संत कबीर नगर, देवरिया आदि जनपदों में 10,000 करोड़ का लोकार्पण व शिलान्यास हुआ है। महोबा गोरखनाथ की तपोभूमि स्थल है। उन्होंने कहा यह आल्हा उदल की भूमि है। कहा सड़क मार्ग जुड़ जाने से गोरखपुर में 3 गुना पर्यटक आने से बढ़ा है और बुंदेलखंड में भी बढ़ेगा। उन्होंने कहा विकास के साथ देश के इंफ्रास्ट्रक्चर रूप में बदलने का योगदान दिया है। बुंदेलखंड से जो एक्सप्रेसवे अभी निकला है, 35 करोड़ की लागत से 9 महत्वपूर्ण परियोजनाओं का लोकार्पण हो रहा है। उन्होंने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए विकास ऐसे होता है जैसे हमारे शरीर के हड्डियों का होता है। इस बड़ी पूंजी के साथ प्रदेश बढ़ रहा है। माननीय प्रधानमंत्री के सहयोग से बुंदेलखंड में हर घर नल योजना एक नए सिरे से कार्य कर रहा है। उन्होंने कहा कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से चित्रकूट तक जोड़ा जाएगा। बुंदेलखंड पर नए नए औद्योगिक क्लस्टर बनाने जाएंगे। अब बेरोजगारी नहीं रहेगी, बाहर नहीं जाना पड़ेगा। उन्होंने कहा अन्नदाता किसान, माता, बहनों के ऊपर जुर्म करने वालों के विरुद्ध कार्य हमारी सरकार कर रही है। 35 करोड़ से 9 परियोजना को दिया है, जो यह बड़ी परियोजना है। उन्होंने कहा यहाँ के लोग के लिए पेयजल, सिंचाई परियोजना के द्वारा पानी पहुंचाया जा रहा है। कहा अकेले बुंदेलखंड में 24 करोड़ का निवेश प्रस्ताव महोबा ने दिया है। सांसद हमीरपुर महोबा श्री पुष्पेंद्र सिंह चंदेल ने कहा कि माननीय सड़क एवं परिवहन मंत्री श्री गडकरी जी का मैं आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने अपनी प्रोजेक्ट से जो सड़क दिया है, पूरे महोबा की ओर से मैं धन्यवाद देता हूं। उन्होंने कहा कि आए दिन सड़कों पर घटनाएं होती थी, इससे आपका पूरे बुंदेलखंड में मान बढ़ा है। हमारे बुंदेलखंड में सिंचाई पानी की व्यवस्था किए हैं। हमारा क्षेत्र सदैव आपका आभारी रहेगा। सांसद झांसी श्री अनुराग शर्मा ने कहा कि बहुत सालों के बाद आज झांसी बुंदेलखंड को सौगात मिली है। माननीय सड़क परिवहन मंत्री का मैं धन्यवाद करूंगा एवं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का आभार व्यक्त करता हूं। उन्होंने कहा कि हर घर नल योजना से हर घर जल पहुंचाने का कार्य किया है। आज बुंदेलखंड में पानी से निजात मिली है। सांसद चित्रकूट बांदा श्री RK सिंह पटेल ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री माननीय अटल जी का जो चतुर्भुज योजना का सपना देखा था, आज पूरा हो रहा है। पूरे बुंदेलखंड में सड़कों का जाल सा बिछाया जा रहा है। अब दिल्ली पहुंचने में बहुत कम समय लगेगा। उन्होंने कहा कि जो पानी का संकट था, अब धीरे धीरे खत्म हो गया है। जनपद चित्रकूट में एयरपोर्ट का विकास हुआ है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री श्री नितिन गडकरी को स्मृति चिन्ह प्रदान किए एवं NAH की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी को स्मृति चिन्ह व जिला अधिकारी महोबा की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी को स्मृति चिन्ह प्रदान किया गया। इस अवसर पर मंडला आयुक्त चित्रकूट धाम श्री RP सिंह, पुलिस उप महानिरीक्षक विपिन कुमार मिश्रा, जिला अधिकारी श्री मनोज कुमार, पुलिस अधीक्षक अर्पणा गुप्ता, विधायक चरखारी श्री बृजभूषण राजपूत सिंह, विधान परिषद सदस्य श्री जितेंद्र सिंह सेंगर, सदर विधायक श्री राकेश गोस्वामी, पंचायत अध्यक्ष श्री JP अनुरागी, अपर जिलाधिकारी वित्त राजस्व राम प्रकाश, अपर जिलाधिकारी श्री जुबेर बेग, मुख्य विकास अधिकारी चित्रसेन सिंह, जल शक्ति राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश रामकेश निषाद मौजूद रहे।